इस वीडियो में हम कक्षा 8 के चैप्टर 2.4 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये एक जैसे से क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या देखिए आपको कैसे लेनी है। ये मैं तीसरे का आंसर लिख रहा हूं यहां पर। 2 अंकों की संख्या में एक अंक होता है इकाई का और एक होता है दहाई का। तो हम मान लेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x है, अतः दहाई का अंक बराबर अंकों का 2 अंकों का योग कितना है, 9 है। मान लीजिए राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 10 रुपए हैं। यदि राम के पास 3 रुपए हैं तो श्याम के पास कितने होंगे, 10 में से 3 घटा देंगे, 7 रुपए होंगे। तो संख्या 2 अंकों की है और दोनों अंकों का जोड़ 9 है। एक अंक x है तो दूसरा अंक क्या होगा, जोड़ में से दूसरी संख्या घटा देंगे, 9 में से x घटाएंगे, क्या आ जाएगा, दहाई का अंक। यानी इनको दोनों को जोड़ोगे तो आप क्या आएगा, 9 आएगा। तो इकाई का अंक ले लिया हमने x और दहाई का अंक 9 माइनस x। अतः संख्या देखो क्या बनेगी, वो 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये क्यों भाई, देखो जैसे आपके पास, आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा, आपके पास संख्या है 793। ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। तो आप इसको कैसे लिखते थे, सैकड़ा वाली संख्या को 100 से गुणा प्लस दहाई वाली संख्या को 10 से गुणा और प्लस इकाई का अंक। ऐसे जोड़ना था 6ठी और 7वीं कक्षा में। यानी ये इसका विस्तारित रूप होता है। सैकड़ा वाले अंक को सैकड़ा से गुणा, यदि 1000 वाला अंक भी हो तो 1000 से गुणा, दहाई वाले अंक को 10 से गुणा। तो अब यदि 2 अंकों की संख्या हो, जैसे उदाहरण देता हूं आपको, जैसे 79 ही है, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 7 और प्लस उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे। 10 को 7 से गुणा करोगे 70 और प्लस 9, 70 और 9 कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। अब आप हमारी संख्या क्या है, 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है, 9 माइनस एक्स। तो 10 गुणा, इसको गुणा कर देंगे हम 9 माइनस एक्स से, प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक है x। इसको सरल कर लें, 10 गुणा 9, 10 को 9 से गुणा किया 90, प्लस 10 को माइनस एक्स से गुणा करोगे तो प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो 10 को माइनस एक्स से गुणा किया माइनस 10x और आगे आगे आपका प्लस का x। फिर क्या आ जाएगा, ये 90 प्लस का है, अकेली संख्या है, माइनस 10x और प्लस x, माइनस 10x है और प्लस का 1x है, तो कितना बचेगा, माइनस का 9x बचेगा। अब प्रश्न में दिया गया है कि संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो संख्या के अंकों का स्थान बदलकर नई संख्या हम प्राप्त करेंगे। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं इसको। संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर, स्थान बदलने का मतलब है इकाई का अंक दहाई का, दहाई का अंक इकाई का। मान लीजिए संख्या 27 है तो हम उसको क्या लिख रहे हैं, 72। इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक अभी की बार क्या हो गया, x हो गया। जो दहाई है वो इकाई, जो इकाई है वो दहाई, प्लस 10 गुणा दहाई का अंक और प्लस इस सूत्र से देखो 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 9 माइनस एक्स। इसको सरल कीजिए, 10 को x से गुणा किया, मैं यहां लिख देता हूं, 10 को x से गुणा किया 10x प्लस 9 माइनस x। क्या आ जाएगा, ये 10x प्लस के 1x माइनस का, 10x में से 1x घटाया 9x प्लस 9। यानी एक संख्या आपकी ये आ गई और स्थान बदलने पर संख्या ये आ गई। इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, ऊपर देखिए आप, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 ज्यादा है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो संख्या आई है बाद में, ये संख्या पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा है। 27 ज्यादा का मतलब क्या है, यानी इसमें से पहले वाली संख्या घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27। ये आप ऐसे लिख सकते हो, पहले वाली संख्या में 27 जोड़ दें तो ये संख्या और पहले वाली संख्या बराबर हो जाएगी।
जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? प्रश्नानुसार प्रश्न में दे रखा है कि बाद में जो संख्या आई है वो 27 ज्यादा है, तो ये चाहे तो आप बाद वाली संख्या में से पहली संख्या घटा दें, चाहे पहली में 27 जोड़ के बराबर दूसरी संख्या लिख दें। प्रश्नानुसार क्या है? 9x प्लस 9, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से ज्यादा है, तो दूसरी संख्या में से मैं घटा रहा हूं। पहली संख्या घटाते समय आप ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि चिन्ह बदलते हैं। दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएं तो कितना आएगा? 27 आएगा, क्योंकि दूसरी 27 से ज्यादा है। अब क्या आ जाएगा? ये सरल करो इसको, यह आ जाएगा आपका 9x प्लस 9 माइनस 90। माइनस का चिन्ह देखो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इनके स्थान जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। 90 माइनस का हो गया और माइनस 9x क्या हो गया? प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, बराबर 27। अब देखो इसमें x है और इसमें x है। 9x प्लस 9x कितने हो गए? 18x बराबर 27 आपके पास है। ये संख्याएं दाईं तरफ ले जाओ, माइनस का 90 दाईं तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 दाएं पक्ष में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये पक्षांतरण करना मैंने आपको बताया था 2.1 में, 3 में, 2 में। अभी आ गया आपका 18x बराबर 90 और 27। 90 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा? 117 और माइनस 9, यह आ जाएगा 18x बराबर 117 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 108। अब मैं यहां कर रहा हूं, क्या आ जाएगा? x बराबर, ये 18 इसके गुणा में है, ये कहां चला जाएगा? यहां पर बट्टे में या भाग में कह सकते हो आप। 108 बट्टे 18, 18 का भाग देंगे, 18 छिकी 108। यदि 18 से आपको काटना नहीं आता है तो आप पहले 9 से काट सकते हो, या फिर आप सीधा ही 108 में 18 का भाग दे सकते हैं, या 9 की टेबल में पहले काट सकते हैं, फिर 2 की टेबल में काट सकते हैं, या 18 की टेबल आती है तो 18 छिका 108। तो ये आ गया x बराबर 6। हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊपर देखिए, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या, अतः x क्या था हमारा? शुरुआत में हमने x क्या लिया था? इकाई का अंक। ये देखिए इकाई का अंक x और दहाई का अंक 9 माइनस x। तो इकाई का अंक तो हमारा आ गया x का मान कितना आया? 6। दहाई का अंक क्या है? या आप सीधा भी कह सकते हो क्योंकि अंकों का जोड़ 9 था, एक 6 तो दूसरा 3 होगा। दहाई का अंक था 9 माइनस x, तो ये आ जाएगा 9 माइनस x का मान कितना आया? 6 बराबर 3। तो ये आ गया दहाई का अंक। अतः संख्या बराबर दहाई का अंक कितना है? 3 और इकाई का अंक कितना है? 6। संख्या हमारी आ गई 36। दूसरा प्रश्न देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, चौथा प्रश्न, सॉरी, ये आंसर नंबर 4 कर देंगे हम। एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। अब की बार अंकों का जोड़ने देकर ये दे रखा है एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो माना इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना, कितना हो जाएगा? 3x। एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो मान लीजिए हमने मान लिया इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक इसका तिगुना हो गया 3x। आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं कि दहाई का अंक x मान ले तो इकाई का अंक इसका 3 गुना हो जाएगा। ये उत्तर के अंत में स्पष्ट करूंगा मैं। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम संख्या निकालते हैं। 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 10 गुणा दहाई का अंक कितना है? 3x प्लस इकाई का अंक कितना है? x। हमेशा 3x प्लस x 4x मत कर देना, हमेशा जोड़ से पहले गुणा होता है। क्या आ जाएगा? ये यहां लिख रहा हूं मैं, 10 को 3x से गुणा किया, 10 दिया 30x और प्लस का 1x बराबर ही आ गया आपका 31x। संख्या क्या आ गई आपकी? 31x। ये चिन्ह होना एक साथ, भाग, गुणा, जोड़, घटा, तो इस क्रम में होंगे। पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटा होता है, और इससे पहले होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या दे रखी हो तो उसको सरल किया जाता है। तो गुणा से पहले जोड़ मत करना। अंक पलटने पर बनी संख्या, प्रश्न में कह रखा है अंक पलटने पर बनी संख्या, यानी इकाई का अंक दहाई का क्या आ जाएगी? 10 गुणा दहाई का अंक, इकाई वाला दहाई हो गया, दहाई वाला इकाई हो गया, तो 10 गुणा दहाई का अंक अब की बार क्या हो गया? x प्लस इकाई का अंक क्या हो गया? 3x। क्या हो जाएगा? ये सरल करो इसको। 10 को x से गुणा किया, 10x प्लस 3x, कितना आ जाएगा? ये
13x, यानी एक संख्या आ गई 31x, दूसरी स्थान बदलने पर आ गई 13x। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या हमारी 31x आ गई, स्थान बदलने पर 13x आ गई, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 88। तो इन दोनों को जोड़ दो, 31x प्लस दूसरी आ गई 13x, और इन दोनों को जोड़ने पर बराबर 88। 31x और 13x कितने हो जाएंगे? 44x बराबर 88। क्या आ जाएगा ये? x बराबर 88 और ये 44 यहाँ गुणा में है, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर भाग में, बट्टे में। 44 दूनी 88, 44 एकम 44, 44 दूनी 88। या पहले आप 4 की टेबल में काट सकते हो, फिर 11 की टेबल में काट सकते हो, यानी x का मान है 2 आ गया। अब संख्या क्या होगी हमारी? x क्या था हमारा? ये देखिए इकाई का अंक, तो इकाई का अंक तो हो गया हमारा 2, और दहाई अंक, दहाई का अंक है वो तो कितना था? 3x, 3 गुना है इसका, तो 3 गुना x का मान आया 2, तो 3 दूनी 6। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? पहले दहाई का अंक आएगा यहाँ पर, दहाई का अंक 6 और इकाई का अंक 2, संख्या हो गई 62। अब यदि अगर आपने प्रश्न में क्या दे रखा था कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, ये नहीं दे रखा था कि दहाई का अंक 3 गुना है या इकाई का अंक 3 गुना है। तो यदि आप दहाई का अंक x ले लेते तो इकाई का अंक 3x हो जाता, तो संख्या 62 की जगह उल्टी आती, क्या आती? 26। इसमें तो हमने प्रश्न में क्या ले लिया था कि दहाई का अंक 3 गुना है, और यदि आप इकाई का अंक 3 गुना ले लेते तो इसका उल्टा आ जाता, क्या आ जाता? 26। 26 और 62 दोनों ही इसके सही उत्तर हैं।